जिन एग्जामिनेशन सेंटर्स पे नीट के छात्रों ने 700 से ज्यादा नंबर लाए या 720 में से 720 ही नंबर लाए, क्या उन सेंटरों की सूची देंगे मंत्री जी इस हाउस में? जिन सेंटर्स की सीसीटीवी फुटेज आज निकल के सामने आ रही है, जहां पे जो बच्चे थे वो पेन से कम और चालाकी से, मैम मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, क्या फैसिलिटीज क्या थी, और क्या मंत्री जी ने इस बात की जानकारी ली थी? रिपोर्ट्स में तो ये भी आ रहा है मैम, पेटल डिटेक्टर्स काम नहीं कर रहे थे, बायोमेट्रिफिकेशन पूरी तरह नहीं हुआ, एंड इवन कुछ जगहों पे एग्जाम से पहले पेपर सर्कुलेट हो रहे थे। वाह। स्पीकर मैम, क्या मंत्री जी बता सकती हैं कि इतने क्रूशियल नेशनल लेवल एग्जाम होने के बावजूद इन सेंटर्स का ऑडिट कब हुआ था? क्या इन्विजिलेटर्स ट्रेंड थे मैम? मैं पूछना चाहता हूं इनसे, क्या जैमर सिस्टम फंक्शनल था? क्या उन सेंटर्स को ब्लैकलिस्ट किया गया था? स्पीकर मैम, मैं आपके माध्यम से एक अनुरोध करना चाहूंगा, सिर्फ एक, कि जब तक ये मंत्री जी यहां रहेंगे तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा उन छात्रों को जिन्होंने ये परीक्षा दी थी। लेकिन अगर कुछ मिलेगा मैम तो वो है नई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और एक्सक्यूजेस। दैट्स ऑल आई वांटेड टू आस्क। बैठिए प्लीज बैठिए। एजुकेशन मिनिस्टर का पार्लियामेंट, थ्रू यू मैम आई वांट टू से अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि बार बार एक ही झूठ दोहराने से वो सच नहीं बन जाता। एंड मैम, आज मैं एक बात बहुत क्लियरली बोलना चाहती हूँ, दैट द ऑपोजिशन शुड स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग लाइज and should start facing facts, because repeating the same cooked up story for 50 times will not turn into truth. और जहाँ तक आप evidence की बात कर रहे हैं, with full responsibility I can say that confirmed evidence of paper leak from last listen, yet the opposition behaves as if they have discovered some revolutionary scandal. आप लोगों ने इसको पार्लियामेंट नहीं, आप लोगों ने इसको कोर्ट समझ रखा है। Already Speaker ma'am, right now this case is in Supreme Court. Honorable CJI is himself presiding the bench, and with full responsibility all the things will come out. And I can say that more than 240 examination has been conducted and more than 5 lakh students had successfully qualified the examination in different states throughout the country. बाकी ये जो आप अपनी खोखली धमकियां मुझे यहाँ पर दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अच्छे से हुआ ही नहीं, ये हमारे सेंटर्स के बारे में बोल रहे हैं, या हमारे इन्विजिलेटर्स ट्रेंड नहीं थे, तो मैं इनको एक बात कहना चाहूंगी, और कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है, ये बेइज्जती है। इट इज इंसल्ट टू द सिस्टम, इंसल्ट टू द इंस्टीट्यूशन एंड इंसल्ट टू द स्टूडेंट ऑफ दिस नेशन। या ये कहना कि एचआरडी मिनिस्ट्री रबिश है, इससे दुर्भाग्यजनक बयान नेता प्रतिपक्ष का और कुछ नहीं हो सकता। मैं इस बात की सख्त निंदा करती हूँ। मैम, मैं आपके सामने एक फैक्ट रखती हूँ, रिमोट से चलने वाली सरकार चलाए। सुनिए क्या आप ये मुझे एजुकेशन रिफॉर्म पर ध्यान देंगे, जिन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म पर 3 दिन मिल रहा है, लेकिन 1 दिन नहीं है, ये हमें सिखाएंगे। मैम जस्ट 1 सेकंड, ये तो मेरी सर पर पड़ रहा है। हमने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, हमने करप्शन रोकने की कोशिश की, एंड देन हमने अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकने की कोशिश की। दिस इज कॉल्ड एज गवर्नेंस, नॉट एज ट्विटर एक्टिविज्म। वॉल्यूम से क्रेडिबिलिटी नहीं बढ़ेगी। अगर आपको शोर मचाना है तो आप हेडफोन्स लगाकर बैठ जाइए। मैम, मैं आपके सामने एक और फैक्ट रखना चाहूंगी, दैट द ऑपोजिशन टॉक्स बट we deliver, they screams, we solve, they just search for cameras but we search solutions। और मैं आज एक फैक्ट आपको क्लियरली बोलना चाहती हूँ, if you want to play politics then go outside। टीआरपी के लिए कैमरास बाहर भी खड़े हैं, but if you want to hear truth then sit down, calm down और सच्चाई सुनने की हिम्मत रखिए। मैं ना ही आपको अपने स्टूडेंट के भविष्य के साथ खेलने दूंगी और ना ही आपकी झूठ चलने दूंगी। That's it, thank you मैम। हाउस की गरिमा को बनाए रखिए। आपको बहुत बार बोला कि शांति बनाइए, प्लीज शांति रखिए। 1 और 2 यस प्लीज। स्पीकर साहिबा, मैं आज की इस बड़ी सभा में आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज भारत के हर नागरिक की थाली का बजट बिगड़ गया है।
मैम, आटा हो, चावल हो, दही हो, दूध हो, हर एक पर महंगाई का आलम है, जीएसटी का आलम है। देखिए मैम, जो आटा 2014 में 21 रुपए केजी मिलता था, आज वही आटा 42 रुपए केजी मिल रहा है। जो दूध 30 रुपए लीटर मिलता था, आज वही 70 रुपए लीटर मिल रहा है। ना जाने और कितनी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, सोने पे टैक्स, जागने पे भी टैक्स, टैक्स टैक्स टैक्स। कब तक लेंगे आप हमसे हर चीज पे टैक्स? स्पीकर मैम, हम अंग्रेजों के जमाने से टैक्स देते आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या टैक्स कभी कम होगा? अगर यही क्वेश्चन हम अपनी फाइनेंशियल मिनिस्टर से करें तो यू नो व्हाट, वो क्या कहेंगी? दिस इज द कानून ऑफ द कंट्री, दिस इज द संविधान ऑफ द कंट्री, दिस इज द आईन ऑफ द कंट्री। बट इवन कि उन्हें ये भी नहीं पता है व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन मीन। सिर्फ जनता से टैक्स लेना कानून नहीं कहलाता। कानून में स्पीकर मैम, Minister, please take reality check. People are tired. People are not irresponsible. You are careless, not the economy. So stop blaming on economy. सुनिए सुनिए प्लीज बैठ Ma'am, बैठ- and it is easy to lecture on का ध्यान रखिए। Ma'am, it is easy to lecture on this economy when you never face the struggle of the real people outside your AC rooms. And ma'am, जिनसे अपनी कुर्सी संभाली नहीं जाती, वो हमारी जेब क्या संभाले? This country needs contribution from all of us. स्पीकर मैम, मैं ये नहीं कह रही कि हम जनता पर जुल्म करके, गरीब जनता पर जुल्म करके उनसे कुछ अचीवमेंट हासिल करें, मगर आप मुझे एक बात बताएं, where do the government get the money? अदरवाइज इकोनॉमी कैसे चलेगी? और आप इस बात को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं कि गरीब जनता इसका कितना फ़ायदा उठाती है, देश का कितना विकास होता है, लोगों को कितना लाभ मिलता है। इसके अलावा स्पीकर मैम, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी गवर्नमेंट बेहतर सड़कें बनाती है, बेहतर सी पोर्ट्स बनाती है, बेहतर एयरपोर्ट्स बनाती है, तो जो हमारा एक्सपोर्ट दूसरे देशों में, आप बात सुनिए, चिल्लाइए मत, पहले बात सुनिए। जब भी गवर्नमेंट बेहतर सड़कें बनाती है, बेहतर सी पोर्ट्स बनाती है, बेहतर एयरपोर्ट्स बनाती है, तो जो हमारा एक्सपोर्ट दूसरे देशों में जाता है, उससे भी तो बढ़ावा मिलता है। जिन लोगों को अपने बारे में ही नहीं पता, वो हमें हमारी सीट्स के बारे में क्या है कि टैक्स लगाना बंद किया जाए, इन्हें पता है खुद कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये हमें समझाना चाहते हैं। मैम, I want to mention here a very important point, that is a country have a tax policy, not a regressive or equal tax policy. आज हम ऐसा नहीं कर सकते। आप हमें समझाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपको खुद भी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हम टैक्स लगाना बंद नहीं कर सकते। इट इज द कानून ऑफ द कंट्री, इट इज द आइन ऑफ द कंट्री, इट इज द दस्तूर ऑफ द कंट्री एंड वन ऑफ द कंट्री। आपको खुद ही नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और आप हमें समझा रहे हैं। मंत्री जी, आपको पता है कि हर साल कितने किसान इन टैक्सेस की वजह से खुदकुशी करते हैं? आपको हर सुविधा इन टैक्स पे उसके पैसों की वजह से मिलती है, इसीलिए आपको टैक्स हल्के लगते हैं। Suicides are the social systematic issue. Not all farmers suicides directly due to inflation. Suicides are the systematic social issue and you cannot be reduced to just loans and inflations. आप फसल बीमा योजना भूल गए जो कि किसानों के लिए है, आप ड्राफ्ट सीड्स भी भूल गए। It represents a significant step toward contemporizing India's seed governance system. आप बात सुनिए, पंजाब के किसान सिंगल बॉर्डर भी क्या आप बात सुनिए, आप किसान सम्मान निधि भूल गए, आप किसान सम्मान निधि भूल गए। The scheme aims to provide financial assistance to each eligibility land holding farmers family. आप ये भूल गए ताकि हर किसान अपनी गतिविधियों और घरेलू खर्चों का ध्यान रख सके। स्पीकर मैम, आई जस्ट वांट टू से वन मोर थिंग। अगर आप सुनाते हैं तो सुनने की हिम्मत भी रखिए। मौका दिया जाता है असदुद्दीन ओवैसी साहब को, प्लीज आप बोलिए। स्पीकर मैम, हाल ही में जो दिल्ली में अटैक हुआ, मैं कड़ी से कड़ी मजम्मत करता हूँ और एक बात इस हाउस के सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस्लाम के अंदर ऐसे खुदकश हमलों का कोई जवाज़ नहीं है। इस्लाम ऐसे दहशतगर्दाना हमलों की बिल्कुल हिमायत नहीं करता,
बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में ये वाज़िया फरमाते हैं कि जब एक इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करेगा तो समझ लो उसने पूरी इंसानियत यानी पूरी ह्यूमैनिटी का कत्ल किया। लिहाजा वो लोग जिन्होंने दहली कार ब्लास्ट की वो लोग इस्लाम और मुसलमानों के भी दुश्मन हैं। इसलिए मेरे सरकार से यही पुरजोर गुजारिश रहेगी कि ऐसे जानवरों को लाल किले के सामने मारकर फांसी दे देनी चाहिए।